हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 9th पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा कि योंगी जिमिन को शादी वाले दिन किडनैप करके ले गए। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। जंकुक, मैं बनी, प्लीज कुछ खा लो। देखो, तुम अगर इस तरह से भूखे रहोगे ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी मेरे बच्चे। कुछ खा लो। नहीं मम्मा, जब तक मैं दी को नहीं देख लेता मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पापा ने भी कुछ नहीं खाया है कल से। मम्मा, हाँ, दी ऐसा नहीं कर सकती ना। हाँ, मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी पर और मेरी परवरिश पर कि वो किसी के साथ नहीं भाग सकती। हाँ मम्मा, अगर दी किसी से प्यार करती तो मुझे ज़रूर बताती। और फिर दी ने तो शादी के लिए हाँ कहा था, फिर वो कैसे भाग सकती है किसी के साथ में। मुझे लोगों की परवाह नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, बस मुझे टेंशन तुम्हारे पापा की है कि वो हर बात बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन हम क्या करें, कहाँ ढूंढें दी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंकुक और जिन बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जिमिन, दी, मम्मा, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? जूली, जूली देखिए, जिमिन वापस आ गई है। प्रिंसेस, कहाँ चली गई थी तुम? पापा, अब ठीक है ना? मम्मा, अब ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, तुम ठीक हो ना? और तुम कहीं कहाँ थी? और तुम कहाँ थी? मम्मा, पापा, वो इससे पहले जिमिन कुछ बोले, नामजून योंगी को देख लेते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जूनी यही लेकर आया हमारे जिमिन को। थैंक यू बेटा, हमारी बेटी को लाने के लिए। बट तुम हो कौन? तुमने बताया नहीं। और तुम्हें जिमिन कहाँ मिली? एक मिनट, तुम वही हो ना जो उस दिन रोड पर लड़कों को बेरहमी से मार रहे थे? सही कहा ना मैंने? जी अंकल, मैं वही हूँ। जिमिन, प्रिंसेस, तुम जानती हो इसे? हाँ हाँ पापा, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में। क्या तुम्हारे कॉलेज में से गुंडे लड़के पढ़ते हैं? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा कॉलेज ही चेंज करवा देता। पापा, अंकल मेरी बात सुनिए। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बेटे से बात कर रहा हूँ ना। प्रिंसेस, पहले मुझे ये बताओ, तुम कहाँ थी? हाँ पापा, अंकल मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा ना तुम चुप रहो। जिमिन मेरे साथ थी। क्या? हाँ, जिमिन अपनी शादी वाली रात से आज तक मेरे साथ थी। जिमिन, ये लड़का क्या बोल रहा है? तुम इसके साथ थी? पर कैसे? जिन, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मेरी प्रिंसेस की खामोशी ये साफ बता रही है कि अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। अंकल मैं आपको बताता हूँ आखिरकार क्या हुआ था। तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगा अभी। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। जिमिन, पापा जिमिन नहीं, प्रिंसेस। पापा प्लीज। प्रिंसेस नहीं, मेरी प्रिंसेस ऐसा कर ही नहीं सकती थी। तुम इस लड़के के साथ थी, इस गुंडे के साथ में। दूर हाथों था। अगर तुम्हें जैक्सन पसंद नहीं था तो तुम बस एक बार मुझे बोल देती, मैं जबरदस्ती नहीं करता तुम्हारे साथ। पर ये तुमने क्यों किया जिमिन? हाँ? पापा मेरी बात सुनिए। जंकु, तू समझाना पापा को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मा मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिन, जूनी क्या हो रहा है आपको? पापा, पापा क्या हो रहा है आपको? जंकु जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर। जंकु तेरे पापा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। जूनी, जूनी संभालिए खुद को। पापा क्या हो रहा है आपको? पापा, आंटी प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए, एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम अंकल को कार से लेकर चलते हैं। मुझे कार चलानी आती है, प्लीज आप मुझे की दीजिए। तुम दूर रहो मेरे पापा से, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम हो तो मैं कब का पुलिस कंप्लेंट कर चुका था। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आया कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। जंकु की लड़ने का वक्त नहीं है, वो सही बोल रहा है। तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब हो रही है, उसे जल्दी से गाड़ी की चाबी दो, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। जूनी प्लीज संभालिए खुद को। जूनी, उसके
बाद योंगी नामजून को कार से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, प्लीज। देखिए मिस, प्लीज आप रोइए नहीं। हाँ, आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, हार्ट अटैक? हाँ, हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। मम्मा प्लीज संभालिए खुद को, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। जंकुक, तेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मम्मा आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। जिमिन, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये सब जो हो रहा है ना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। पूरी गलती आपकी है कि आज मेरे पापा इस हालत में हैं। आज आपकी वजह से मेरे पापा ने मुझसे ऐसे बात की, मुझे नफरत है आपसे। चले जाइए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मेरी दी ने क्या कहा? तुम पता है यहाँ जिंदा क्यों खड़े हो? क्योंकि मैंने मेरी दी से वादा किया है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। हाँ, वरना मैं तुम्हारी कब की जान ले चुका होता। और इससे पहले कि मैं अपनी दी से कहा हुआ वादा तोड़ दूं और तुम्हें जान से मार दूं, यहीं के यहीं अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। उसके बाद योंगी वहाँ से चले जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मिस्टर नामजून अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप सब लोग उनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भैया कहाँ थे आप? हाँ, अब रात में भी घर नहीं आए। आपको पता है मुझे अकेले कितना डर लग रहा था। डॉल, तो कॉलेज नहीं गई? नहीं, मेरा मन नहीं था तो मैं नहीं गई। क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैं मेरे कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा। भैया आप आराम करो। हाँ, आप अपने रूम में जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। तुमने खाया डॉल? पापा भी रात में लेट आए थे और सुबह जल्दी चले गए। तुम कुछ खा लो। ओके ओके भैया। मैंने भैया को इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या हो रहा है ये गॉड? जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो सब परेशान है। पापा ऑफिस की वजह से परेशान है, भैया भी परेशान है, जंकुक कॉलेज नहीं आ रहा है, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर नामजून को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक मिनट, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें कोई भी स्ट्रेस की बात नहीं बतानी है। ओके, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ओके डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। जूनी, जिन, कितना रोई, अपनी आंखें लाल कर ली हैं तुमने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी, देखो बिल्कुल फिट हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। पापा पता है हम कितना डर गए थे। जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, जिन, मुझे और किसी से बात नहीं करनी है। पापा आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनिए। पापा प्लीज मुझसे ऐसे बिहेव मत कीजिए। पापा मैं जिमिन, बेटा डॉक्टर ने कहा है ना कि पापा को कोई भी टेंशन नहीं देनी है ना, पापा को खतरा हो सकता है। बेटा तुम जंकुक के साथ घर जाओ। ओके, मैं तुम्हारे पापा को समझाती हूँ। लेकिन मम्मा, मैं मर जाऊंगी अगर पापा बात नहीं करेंगे मुझसे। तो मैं जानती हूँ तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं समझाऊंगी तुम्हारे पापा को। ओके जंकुक, जॉर्जी को घर लेकर जाओ। ओके मम्मा। दी, हमें योंगी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। किडनैप किया था उसने आपको। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। दी, आपकी ऐसी हरकतें और ऐसी बातें ही मुझे गुस्सा दिलाती हैं। तुझे जितना गुस्सा करना है मुझ पे कर ले। आप क्यों उस लड़के को बचाने की कोशिश करती रहती हैं? उसने गलती की थी, वो शादी वाले दिन आपको उठाकर लेकर गया था। तो इसे क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, इस समय मुझे सिर्फ पापा की चिंता है और कुछ नहीं। दी प्लीज मत रोइए।
मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ भी नहीं खाता है। मैं तेरे लिए कुछ बना दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक, तुझे फीवर भी है, कुछ खा ले फिर दवा खा ले। ठीक है। जंगकुक, हाँ मम्मा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और आज तुम कॉलेज जाओ, ओके? 5 दिन हो गए हैं तुम कॉलेज नहीं गए हो और अब तुम्हारा फीवर भी ठीक है। हाँ मम्मा, मैं आज कॉलेज जाऊंगा, काफ़ी टाइम हो गया मैं कॉलेज नहीं गया हूँ। जिमिन, तुम कॉलेज जाओगी क्या आज? नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। ओके। हाय ती, कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तुमसे गुस्सा भी हूँ। सॉरी, माफ कर दो। क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रहे हो, कोई टेंशन है क्या? हाँ, तुम जाना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। इसके बाद जंगकुक, टेको, जिमिन की किडनैपिंग, शादी और जो भी हुआ है इन दिनों में वो सब कुछ बताते हैं। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में ये सब चल रहा है। सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए, तुम मुझसे बात करना चाहती थी और मैं तुम्हें हर बात चला रहा था उसके लिए। नहीं जंगकुक, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी गुस्सा कर सकता है। थैंक यू ते मुझे समझने के लिए, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर पे सब कुछ कैसे सही करूं। पापा दी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दी बहुत ज़्यादा टेंशन में और मैं मेरी दी को ऐसे नहीं देख सकता। जंगकुक, तुम कोशिश करो अंकल को समझाने की कि दी की कोई गलती नहीं थी। मम्मा ऑलरेडी बहुत बार कोशिश कर चुकी है ते, पर पापा नहीं मान रहे हैं। गुस्सा तो मुझे उस लड़के पे आ रहा है, मन कर रहा है मैं उसे जान से मार दूं। सही कहा तुमने, गुस्सा तो मुझे भी उससे बहुत आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के साथ में ऐसा करने की? तुम्हें पता है थी, मेरा मन कर रहा है ना कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसे भी एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सही कहा तुमने। तो जंगकुक, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। कैसा आइडिया? देखो, उसने दी को किडनैप किया तो तुम्हारे घर में कितनी टेंशन होगी ना, तो वैसे ही उसकी भी तो फैमिली होगी ना। हाँ बिल्कुल होगी, तो तुम भी उसके किसी फैमिली मेम्बर को किडनैप कर लो। ते कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कोई गुंडा थोड़ी ना हूँ। अरे मैं ये थोड़ा कह रही हूँ कि तुम गुंडा बन जाओ। जब उसका कोई फैमिली मेम्बर घर से गायब होगा तब उसे पता चलेगा ना कि जब कोई अपना दूर होता है तब कैसा लगता है। ये बेस्ट आइडिया है उसको सबक सिखाने का। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की नहीं है? हाँ, अगर पुलिस केस हो गया तो? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अगर कहो तो मैं अपने भैया से बात करूं? नहीं, भैया से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोचूंगा इस बारे में। ओके, ठीक है, ओके। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे क्या जंगकुक वाकई में योंगी के किसी फैमिली मेम्बर को किडनैप करते हैं या नहीं। सो तब तक जाएंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।